आइए बच्चों देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एसिड ले रखा है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एसिड ले रखा है। एसिड के रिएक्शन अगर अमोनिया से कराते हैं तो ये क्या होता है, तो अमोनिया देखो एक बेस है और एसिड तो एसिड है, तो इसमें पहली जो रिएक्शन होगी वो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगी। और आपको मालूम है एसिड बेस रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें CH3 CH2 COO NH4 ये सॉल्ट बनेगा, अमोनियम का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जब इसको हम लोग थोड़ा सा गर्म करते हैं तब जाके ये अमाइड बनता है। लेकिन नीट रिएक्शन के लिए आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दी जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है, ठीक बात है। फिर अमाइड की रिएक्शन हम लोग लेते हैं बेटा किसके साथ, Br2 और KOH के साथ। इसको बोलते हैं हाफ मैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से ये CO2 उड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से ये CO2 उड़ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमीन में। ध्यान दीजिएगा किसमें कन्वर्ट हो गया, अमीन में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चे क्या होता है, अमीन की रिएक्शन हमने करा दी HNO2 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। अमीन को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लेंगे बेटा, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, नाइट्रस एसिड होता है और तापमान 0 से 5 डिग्री रखेंगे, यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल। देखो अमीन वाले अमीन जहां पे NH2 ग्रुप लगा था वहां पर क्या आ गया, अल्कोहल आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएजेंट को याद रखिएगा। अब बेटा हमने अल्कोहल के साथ ले लिया है SOCl2, ध्यान देना बेटा, क्या ले लिया है, SOCl2। आप लोगों को मालूम होगा डाल्टन्स मेथड होता है, यहां पर OH की जगह पर क्या लग जाएगा, Cl, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर हमारे पास एल्किल हैलाइड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए याद रखना। एल्किल हैलाइड के लिए फिर हमने लिया एल्कोहलिक KOH, याद रखना, रिएजेंट जरूर याद रखना। एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है, बीटा एलिमिनेशन। जब ये बीटा एलिमिनेशन कराएगा तो यहां से बेटा Cl को उड़ा देगा और बीटा पोजीशन से H को हटाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए हम आगे रिएक्शन इंटरेस्टिंग करें इसके लिए हमने यहां पर Br2 का एडिशन कराया है, दिख रहा है बेटा, Br2 का एडिशन कराया। और Br2 का एडिशन कौन सा होता है, एंटी एडिशन होता है। एक Br नीचे की तरफ दिख रहा होगा, एक Br ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब इसमें आगे हमने क्या किया बेटा, इसमें NaNH2 डाल दिया है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन NaNH2 भी बीटा एलिमिनेशन करता है। और ध्यान दीजिएगा अगर एक साथ दो बीटा एलिमिनेशन कराने हो, ध्यान दीजिएगा, अगर एक साथ दो बीटा एलिमिनेशन कराने हो तो हम लोग KOH की जगह पर NaNH2 लेते हैं। यहां से ये हमारे पास हैलाइड है, ये हैलाइड है, ये हैलाइड और इसका H, ये हैलाइड और इसका H यहां से हट जाएगा, डबल बीटा एलिमिनेशन होगा तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड तो पहले से मौजूद है, ठीक है ना, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए बेटा, यहां पर हमने प्योर NCERT की रिएक्शन ले लिए। यहां पर अगर यहां पर ये हमारे पास आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्काइन है, ये हमारे पास एल्काइन है। और एल्काइन में अगर हम रेड हॉट ट्यूब NCERT की रिएक्शन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाएगी। रेड हार्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, सीधा ये बना देगा बेंजीन रिंग। ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बेंजीन रिंग की अगर हम ओजोनोलिसिस कराते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, यहां पर रिएजेंट याद रखिएगा। ओजोनोलिसिस अगर कराते हैं तो बेटा यहां पर बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दिख रहा नहीं दिख रहा है बेटा। अब चूंकि इनके बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड सबके पास मौजूद है तो यहां से ये एक ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, ये एक ग्लाइऑक्सल बन जाएगा और ये एक ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल बन जाते हैं। बतिया समझ में आई कि नहीं आई बेटा। फिर यहां पर ग्लाइऑक्सल मतलब 2 एल्डिहाइड अगर जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब हमने क्या किया बेटा, यहां पर KOH ले लिया, क्या ले लिया बेटा, KOH। अब KOH अगर लेते हैं तो 2 रिएक्शन होती है, या तो कैनिजारो होगी या फिर एल्डोल होगी। ध्यान देना, एल्डोल में याद रखना, एल्डोल में अल्फा H होना चाहिए, A फॉर एल्डोल और A फॉर अल्फा H, याद रखने के लिए बताया है, अल्फा H होना चाहिए। अगर अल्फा H नहीं है तो यही KOH, यही बेस क्या करेगा, कैनिजारो करेगा। तो आपको साफ दिख रहा है
इस एल्डिहाइड में कहीं पर भी अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है। इसका मतलब ये क्या करेगा डॉक्टर साहब, ये करेगा कन्नीजारो। क्या करेगा बेटा? कन्नीजारो। और कन्नीजारो मतलब कहनीजारो क्या करती है? कहनीजारो में एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। एक उसमें क्या बनाएगा, ध्यान देना बेटा, एक उसमें क्या बनाएगा, हमारे पास एल्कोहल बनाएगा और एक हमारे पास क्या बनाएगा, एसिड। बनाना एसिड चाहिए था, लेकिन चूंकि बेस की प्रेजेंस में होता है तो एसिड ना बन करके क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो यहां पर एक सॉल्ट बन गया और एक क्या बन गया, एल्कोहल। फिर हमने एक इसमें बहुत शानदार रिएजेंट डाल रखा है जिसका नाम है रेड फास्फोरस और HI। जिस तरीके से वल्चर होते हैं ना, वल्चर हर चीज को खा जाते हैं, उसी तरीके से ये किसके पास कुछ भी डाल दो, ये सबको रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद कर लेना, रट लेना। ये ऑलमोस्ट सबको, मतलब सबको रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। 2 कार्बन यहां पे हैं, 2 कार्बन का एल्केन बना दिया। ये देखिए बन गया, नहीं बन गया? अब बेटा यहां पर देखो, इसी बार 2026 जेई में भी ये सवाल आया था और डायरेक्टली NCERT का है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली ये NCERT का सवाल है। ऑक्सीजन और कॉपर ले लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होकर काहे में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल। एल्केन का ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर साहब, ध्यान दीजिएगा, हर जगह नहीं होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीजन और कॉपर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। एक जगह और जहां पर टर्शरी हाइड्रोजन होता है वहां पर भी होता है, याद कर लिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। KMnO4 एसिडिक KMnO4 के साथ होता है, वो भी जेई मेंस में आया हुआ है 2026 का सवाल, याद कर लीजिएगा। एल्केन का ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल होता है, यहां पर ऑक्सीजन और कॉपर ने कराया। जैसे ही ऑक्सीडेशन कराया ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, अब एल्कोहल को हमने 2 डायरेक्शन में मोड़ दिया। एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से तो डायरेक्ट वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर एल्कोहल की हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो बेटा यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। जिस तरीके से बीटा एलिमिनेशन होता है यहां पर भी एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां पर -H2O कर दो, ये OH उठा लो, यहां से H हटा दो, यहां पर क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है ना? अब एल्कीन जानी जाती है एडिशन के लिए, आप लोगों को मालूम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। तो हमने यहां पर HCl ले लिया, जैसे ही HCl लिया बेटा तो यहां पर Cl और H हमारे पास 2 बन जाएंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। H जाके जुड़ जाएगा, उसके बाद Cl जुड़ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि सिमेट्रिकल है तो आप कैसे भी जोड़ सकते हो। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो यहां पर आप मार्कोनिकॉफ लगा देते। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि हमारे पास निगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? फिर देखो हमने यहां पर क्या लिया बेटा, एल्कोहलिक ले चुके थे, अब यहां पे हमने एक्वस KOH लिया। बेटा एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन कराता है और जो एक्वस KOH होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, OH माइनस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। देखो फिर एल्कोहल बन गया। क्लियर है, नहीं क्लियर है? यहां पर एल्कोहल हमारे पास बन गया चूंकि हमने KOH ले रखा था। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने रेड फास्फोरस और I2 लिया है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ध्यान रखिएगा, रेड फास्फोरस I2 का एक्शन अलग है, रेड फास्फोरस HI का अलग है। रेड फास्फोरस HI बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ डाल दिया है। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा और यहां पर क्या आ जाएगा, I। यहां से OH हट के क्या बन जाएगा बेटा, आयोडाइड बन गया। अब आपको मालूम है एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड में हमने KCN डाल दिया तो क्या बन जाएगा, फिर एलिमिनेशन होगा। यहां पर जब एलिमिनेशन हो, सॉरी यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, वेरी सॉरी सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, CN की जगह, सॉरी यहां पर आयोडीन की जगह पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। आयोडीन की जगह पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन में आयोडीन की जगह पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। तो यहां पर साइनाइड बन जाता है। अगर हम चाहते तो डायरेक्टली इसका पूरी हाइड्रोलिसिस करा दे, एसिड में कन्वर्ट करा देते, लेकिन चूंकि हमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था इसलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई। साइनाइड की अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पहले क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। ध्यान देना, अमाइड से शुरू किया था फिर अमाइड पर आ गए। क्लियर है, नहीं क्लियर है?
फिर हमने इसमें डाल दिया P2O5, बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी उड़ा देता है। जब यहां से पानी जाएगा तो डॉक्टर साहब ये पानी देखो यहां से निकल गया, जब यहां से ये पानी निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइनाइड। देख रहे हो डॉक्टर साहब, फिर साइनाइड बन गया। अब साइनाइड की हम हाइड्रोलिसिस करा दे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिखी हो तो वो डायरेक्टली काहे में कन्वर्ट हो जाएगा डॉक्टर साहब? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये याद रखिएगा बेटा, सोडा लाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। याद रखिएगा, बहुत पुरानी रिएक्शन है। सोडा लाइम अगर हम एसिड में डालते हैं तो यहां से CO2 उड़ जाता है और एल्केन मिल जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? और एल्केन में अगर हमने Cl2 और HNO डाल दिया तो याद होगा आप लोगों को यहां पर क्या होता है, यहां पर ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में होती है, कुछ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। याद है नहीं याद है? तो यहां पर क्या होगा बेटा? Cl आके लग जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा? सोडियम और ड्राई ईथर डाल दिया। वुड्स रिएक्शन याद होगी? वुड्स रिएक्शन याद है नहीं याद है? इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और यहां पर क्या बन जाएगा? ये एल्केन बन जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये रिएक्शन का रिकैप बहुत अच्छा लगा हो। ऐसी ही और रिएक्शन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।